हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो आप लोग को पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर वीडियोस डालना शुरू किया हुआ है, ठीक है। और हमारे जितने भी ऑलमोस्ट हमारे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। जो एक आधा चैप्टर्स बचा हुआ है उसे भी हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, सही है। अगर मैं अपनी बात करूं बच्चों तो मैं आप लोग को दो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, सही है। तो केमिस्ट्री का अभी हमने एक लेसन कंप्लीट किया था, उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया बच्चों बायोलॉजी का एक लेसन। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चों को, बहुत डर भी लगता है इस लेसन से, पर आई नो जो बच्चे मेरे वीडियोस देख रहे होंगे शुरू से लेके अब तक उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होगा, ठीक है। उनको पता होगा कि सर ये सारी चीजें तो आसान है, ये सारी चीजें सिर्फ दिखती हार्ड है पर है तो इजी ना, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी भी मैं चीजें पढ़ाता हूँ, लेक्चर्स में बताता हूँ बच्चों, उन चीजों को आप थोड़ा प्रैक्टिस किया करो, अपने बुक में लिखा करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं अचीव होगा। देखो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोला है, बायोलॉजी या फिर कोई भी सब्जेक्ट की मैं अगर बात करूं तो इसमें जो नाम है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। नाम बहुत ही अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा कि ट्रैकियल सिस्टम है ना, ये है एलेरी मसल है, दुनिया भर के अलग अलग आपको नाम देखने के लिए मिलेंगे। तो ये नाम आपको सिर्फ एक बार देखने से या एक बार सुनने से आपको नहीं याद होगा, ये मेरी गारंटी बच्चों। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आपने एक बार एक नाम सुन लिया ना, क्योंकि आप जनरली जब एक स्ट्रक्चर बनाते हो तो हर स्ट्रक्चर में आपको अलग अलग नाम देखने के लिए मिलता है। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में क्या होता है भैया, कार्बन है तो हर जगह कार्बन है, मीथेन है तो हर जगह मीथेन है, समझ रहे हो। हर जगह बार बार आपको मीथेन नाम सुनने मिल रहा है, इथेन नाम सुनने मिल रहा है, अल्कोहल नाम सुनने मिल रहा है, बार बार आपको सुनने के लिए वो नाम मिल रहा है। पर बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता। बायोलॉजी में बच्चों एक नाम आपको सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही टॉपिक में आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप नया टॉपिक उठाओगे तो आपको वहां पे नए नाम देखने के लिए मिलेंगे, समझ रहे हो। तो यही डिफिकल्टी होती है बच्चे लोग को कि सर नाम नहीं याद हो रहे, बहुत डिफिकल्ट नेम है, स्पेलिंग नहीं याद होती। तो मेरा सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है बच्चों, और यही सॉल्यूशन पूरे दुनिया में यू कैन से एक्सेप्टेबल है, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप खुद से पढ़ोगे ना, उतना ही आपको अच्छे से चीजें याद होंगी। बिकॉज हार्ड वर्क इज द ओनली वे, इज द ओनली की टू सक्सेस, यू कैन से, समझ रहे हो। बिना हार्ड वर्क किए शॉर्टकट लेके जो भी सक्सेस पाता है ना बच्चों, वो सक्सेस उसकी ज्यादा समय तक नहीं चलती, समझ रहे हो। तो आप हार्डवर्क करिए जितना हो सकता है, अपने स्टडी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बच्चों हार्डवर्क करिए, ठीक है। और पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जितना भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूं उसे नोट किया करो। हमेशा आपने देखा होगा ना, जब मैं लेक्चर बनाता हूं तो मैं ऐसे साइड में चले जाता हूं और मैं बोलता हूं कि इन चीज़ों को नोट करिए, प्लीज़ नोट करिए, प्लीज़ नोट करिए, ताकि आप लोग को फ्यूचर में वो चीज़ें हेल्प करें। जब आप फ्यूचर में एग्जाम देने जाओगे या फिर रिवीजन करने बैठोगे तो आपको वापस वीडियो ना खोलना पड़े, आपको जो आपने लिखा होगा वही आपने एक बार पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी, सारे कंसेप्ट रिकॉल हो जाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो एक एक चीजों को, एक एक कंसेप्ट को बच्चों ध्यान में रखना है और आपको पढ़ाई करते रहना है। बस मेरी इतनी ही आपको यू कैन से एक मोटिव है, ठीक है। मोटिवेशन मैं आपको दे सकता हूँ, इतना ही, ठीक है। इतना ही मेरे लिए यू कैन से, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों इस वाले लेक्चर को। आज का जो लेक्चर है बच्चों, थोड़ा छोटा सा लेक्चर होगा। इसमें ज्यादा कुछ टॉपिक ज्यादा आपको नहीं पढ़ाने वाला, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो एक ही टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया भी था, अगर आपने मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, पर उसी चीज को आज थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई भी डाउट होता है अगर आपको केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, बहुत सारे बच्चे वहां पर कनेक्टेड है मेरे साथ। बहुत सारे बच्चे रेगुलरली अपने डाउट्स मुझसे पूछते हैं, रेगुलरली मैं उनको रिप्लाई देता हूं, उनके डाउट सॉल्व करवाता हूं और बच्चे कनेक्टेड रहते हैं मेरे साथ। तो अगर आपको भी कोई डाउट होगा या फ्यूचर में हो सकता है तो ये गायब ना हो जाए, इसलिए अभी से जाके फॉलो करके रख लीजिए, चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, ये सारी चीज़ों को सुनने के लिए ध्यान से, ठीक है। हमारा जो ऐप है इसे भी डाउनलोड कर लेना बच्चों, बहुत सारे नोट्स वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। पर मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने नोट्स खुद से बनाइए, ठीक है, चलेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को, जहां पे हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ठीक है, और उसके आने वाले अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, इस छोटे से वीडियो को, ठीक है। तो बहुत सारी बातें देखो हो रखी है, सारी चीजें मैंने आप लोग को लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। एक्सोस्केलेटन के बारे में क्या होता है, ये सारी चीजें बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ये सारे स्लाइड्स मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं। अगर ये स्लाइड्स भी अगर आपको चाहिए ना तो इसका भी मैं पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको पीडीएफ चाहिए एक बार। नहीं तो एक काम करो, मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। फॉलो भी कर लेना वरना मैसेज आता नहीं।
चलेगा। तो बच्चों बात शुरू करते हैं आज हमारे एक बहुत ही प्यारे से कंसेप्ट की, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की, आखिरकार यूरिन किस प्रकार से फॉर्म होता है। सही है, यूरिन के अंदर क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो आप कह सकते हो दैट एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, व्हाट इज बीन बाय एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का जनरल सा मतलब आप कह सकते हो बच्चों, दैट इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, समझ रहे हो, नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल आप कह सकते हो, दैट इज नथिंग बट एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, सही बात है। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में होता है भाई, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं बच्चों नॉन कॉर्डेट्स की यानी कॉकरोच की, तो किस फॉर्म में नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है आपके कॉकरोच के अंदर। सो इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो बच्चों ये लाइन याद में रखो, ये चीज याद में रखो कि जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है किसी भी नॉन कॉर्डेट, सारे नॉन कॉर्डेट्स नहीं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कॉकरोच की बच्चों, तो वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। क्लियर है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड बच्चों वो होता है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। ठीक है, मेजरली जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, वो लिंक है डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, तो आप लिख सकते हो मेजरली, ठीक है, मेजरली द excretory system is linked with किसके साथ बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो अगर याद हो बच्चों, तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई, मैंने आपको बच्चों वहां पर बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका फीकल मैटर है, फीकल मैटर समझते हो, मतलब पूप है जो 2 नंबर, ठीक है, वो जो कॉकरोच का है, और कॉकरोच का जो यूरिन है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, यूरिक एसिड प्रेजेंट है, समझ रहे हो। तो यूरिक एसिड प्रेजेंट होने वाला जो यूरिन है और जो फीकल मैटर है बच्चों, वो दोनों एक ही रास्ते से बाहर निकलता है, वो दोनों बच्चों एक ही रास्ते से बाहर निकलता है। दैट मीन्स बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ रिलेशन बच्चों है, और ये मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले वीडियो में भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। सही बात है, ठीक है। तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी दैट मेजरली सबसे ज्यादा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात होनी है, तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज लिंक्ड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आई बात। तो अगर आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना हो तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पता होना चाहिए। तो इसीलिए बच्चों मैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं। अगर आपको याद हो तो थोड़ा मेरे साथ रिकॉल करो, रिपीट करो, क्या था डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों। कुछ ऐसा से हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं, कुछ ऐसे से हम लोग एक टॉप व्यू बनाते हैं कॉकरोच का, सही ना। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ कॉकरोच, यू कैन से, और यू कैन से डोर्सल व्यू ऑफ कॉकरोच। दिस इज द टॉप व्यू, सही बात है। अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग कहां से होती है, स्टार्टिंग होती है यहां से। यहां पे क्या रहता है इसका, बताओ। स्टार्टिंग इस पोजीशन से होती है, यहां पे रहता है बच्चों इसका माउथ। अब मैं सारे नेमिंग नहीं बताने वाला, देखो पहली बात, मैं सारे नेमिंग नहीं बताने वाला, नहीं लिखने वाला, बता दूंगा पर लिखूंगा नहीं क्योंकि समय वेस्ट होगा बच्चों। और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने डिटेल में एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पे, सही है। तो आपका माउथ से आपका अपना डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है, वो खत्म होता है एनस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस होगा, इसे आप क्या कहोगे, एनस। तो यहाँ पे खत्म होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। शुरू कहाँ से होता है, माउथ से शुरू होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों, तो मैंने आप लोग को पढ़ाया ही है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद क्या होता है बच्चों, इसोफेगस, सही है ना। इसोफेगस के बाद क्या होता है बच्चों, क्रॉप होता है। क्रॉप के बाद क्या होता है, गिजार्ड होता है। यहाँ पे ये आपका मिडगट है, मैंने बताया था ना। डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मिडगट, सॉरी मिडगट नहीं, आई एम सॉरी, ये मिडगट नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो ये आपका फोरगट है, सही है। ये क्या है बच्चों, आपका फोरगट है। फिर फोरगट के बाद यहाँ पर एक बच्चों छोटी सी पाइप है, यहाँ पे बच्चों एक छोटी सी पाइप है। दिस पाइप इज कॉल्ड एज मिडगट। इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मिडगट बोलते हैं। फिर ये पाइप, ध्यान से देखेंगे, ये पाइप बच्चों यहाँ से शुरू होती है, फिर यहाँ से दूसरी पाइप शुरू होती है। पहले पतला सा एरिया जिसको हम लोग इलियम बोलते हैं,
फिर ये इलियम आगे चल के ब्रॉड हो जाता है जिसको हम लोग कोलॉन बोलते हैं, फिर ये कोलॉन बच्चों आगे चल के और छोटा हो जाता है, वापस पतला हो जाता है जिसको हम लोग रेक्टम कहते हैं, और लास्ट में बच्चों ये किससे मिल जाता है, एनस से मिल जाता है। लास्ट में किससे मिल जाता है बच्चों, एनस से मिल जाता है, जहां पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है खत्म। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था, याद है मुझे, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था। शुरू होता है माउथ से, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजार्ड, ये पूरा हो गया आपका फोरब्रेन बोल रहा हूं, फोरगट लिख दूं यहाँ पे, यहां से लेके गिजार्ड तक, ये देखिए ना गिजार्ड यहां तक, ये होता है बच्चों आपका फोरगट, ठीक है। फिर ये जो भाई साहब है ये अकेले इतना सा पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं मिडगट, सही है। और यहां से लेकर के बच्चों पूरा एनस तक, यहां से लेकर के, एक्चुअली एनस इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइंड गट, एनस सिर्फ एक ओपनिंग है, तो सिर्फ आपका यू कैन से इलियम, कोलॉन और रेक्टम, ये तीनों किसके पार्ट होते हैं बच्चों, हाइंड गट के, ये किसके पार्ट होते हैं, हाइंड गट के पार्ट होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। फिर मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई थी बच्चों कि एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट, बच्चों कहां पे है, कहां पे है, दिस इज द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट। यहां पे कुछ पतली 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 वेसल्स प्रेजेंट होती है, कुछ ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। आई होप अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट, यहां पे बच्चों कुछ पतली पतली ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, सही है ना, यहां पे बच्चों कुछ पतली पतली ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, यहां पे, ये चीज मैंने आपको बताई थी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्यूब्स, इन ट्यूब्स का बच्चों नाम क्या है, ये भी बातें चर्चा हो रखी है। इन ट्यूब्स को हम लोग कहते हैं मैल्फीजियन ट्यूब्यूल, इन ट्यूब्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैल्फीजियन ट्यूब्यूल। और मैल्फीजियन ट्यूब्यूल का ही एक्चुअल काम है, मेजर मतलब 90% एक्सक्रीशन यही करता है, ठीक है। तो मेजर एक्सक्रीशन जो करता है वो आपका मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स करता है। कैसे करता है, मैंने आप लोग को सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि आपका जो कॉकरोच है, कॉकरोच का जो ब्लड है वो पूरे के पूरे किस में घूमता है, बॉडी में घूमता है, पूरे के पूरे बॉडी में बच्चों इसका ब्लड घूमता है ना, पूरे एकदम फ्री, समझ रहे हो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इसी ब्लड के अंदर बच्चों जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, वो सारे नाइट्रोजनस वेस्ट किसके अंदर जाते हैं, वो सारे नाइट्रोजनस वेस्ट बच्चों आपके मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर जाते हैं। और ये मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स क्या करेगा बच्चों, इन सबको लेकर आके इस हाइंड गट के अंदर डाल देगा, और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, वो एक्सक्रीट हो जाएगा। तो मतलब एनस से ही, मैंने आपको बोला ना, एनस से ही इसका नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकलेगा, मतलब सुसु भी निकलेगा, और एनस से ही इसका फीकल मैटर भी निकलता है, यानी 2 नंबर, समझ रहे हो, दोनों बच्चों इसका एक ही रूट से निकलता है, क्लियर है। सो दिस इज द मैल्फीजियन ट्यूब्यूल विच इज यूज्ड फॉर द एक्सक्रीशन, बच्चों एक्सक्रीशन, समझ में आई बात। तो एक्सक्रीशन के लिए कौन यूज होता है, मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, क्लियर है। इतना समझ में आया मेरे को बताओ, इतना कॉपी करो फटाक से, इतना कॉपी करो बच्चों फटाक से, फटाफट इतना कॉपी करेंगे, हो गया, ठीक है। तो यहां से हमको क्या पता चला, हमारा जो मेन है एक्सक्रीशन करने वाला, हमारा जो मेन भाई साहब है जो एक्सक्रीशन करेगा, एक्सक्रीशन की स्पेलिंग सही लिख रहा हूं ना यार मैं, वरना तुम लोग मेरे को फिर बोलोगे अरे सर कुछ नहीं आता, XCRE, ओके सॉरी, सही में सर कुछ नहीं आता क्या, EXCRE, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो मेजरली जो एक्सक्रीशन करता है बच्चों वो कौन करेगा, कौन से भाई साहब हैं बच्चों, तो वो करते हैं आपके मैल्फीजियन ट्यूब्यूल, कौन करेगा, मैल्फीजियन ट्यूब्यूल। अब इस मैल्फीजियन ट्यूब्यूल के अंदर बच्चों आपको 2 चीजें याद होनी चाहिए, 2 चीजें इसकी याद होनी चाहिए, एक इसका लोकेशन कि भाई कहां प्रेजेंट होता है, और एक इसका नंबर कि कितने सारे प्रेजेंट होते हैं। ये 2 चीजें बच्चों आपको पता होनी चाहिए। अगर मैल्फीजियन ट्यूब्यूल की बात करें तो 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक आपका मैल्फीजियन ट्यूब्यूल कहां प्रेजेंट होता है, दैट इज उसका लोकेशन, तेरा लोकेशन बता, बोलते हैं ना हम लोग, चल तेरा लोकेशन बता, किधर रहता है तू, किधर रहता है, हाँ समझ रहे हो। और एक होता है इसका नंबर कि कितने नंबर में प्रेजेंट है, कितना नंबर, मतलब इसका मोबाइल नंबर नहीं चाहिए हमको, ये कितने नंबर में प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो लोकेशन अगर आपसे कोई पूछे तो कहां प्रेजेंट होगा बच्चों, in between, or you can say
ऐसे लिख सकते हो, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे, मतलब जहां पे आपका मिडगट और हाइंडगट मिलता है, उस जगह पर, उस जंक्शन पे बच्चों, उस प्लेस पे आपका क्या मिलेगा? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। कितने मिलते हैं बच्चों? कितने रहते हैं नंबर्स में? कितने हो सकते हैं? तो आपको लिखना है बच्चों कि अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं, यहाँ डबल आ रहा था शायद, हाँ। अप्रोक्सीमेटली बच्चों ये होते हैं 150 इन नंबर। कितने होते हैं बच्चों? अप्रोक्सीमेटली ये 150 इन नंबर्स होते हैं। तो ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए अबाउट द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। सही बात है, दो चीज आपको पता होनी चाहिए अबाउट द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अब मुझे कुछ और बातें भी आपको बतानी है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में कुछ और बातें भी मुझे आपको बतानी है बच्चों। तो इसको थोड़ा सा साइड करें, इसको थोड़ा सा साइड करें, यहाँ करें, ठीक है, चलेगा ना? और एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं नीचू और इतने को हम डालते हैं इसके पिछू। ठीक, इतना सही है, मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल गया। ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों कि मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या है, दो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। अगर मैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स को बना रहा हूं, मान लो कुछ ऐसा सा, एक मैल्फिजियन ट्यूब्यूल लिया, उसको मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल कहां पता है? ये आपके मैल्फिजियन ट्यूब्यूल है, छोटे 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 ट्यूब। अब इस एक ट्यूब को मैं पकड़ा, इस एक ट्यूब को मैंने पकड़ा और बड़ा करके देखा कि भाई इस ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये ट्यूब किससे बना हुआ है। तो कुछ ऐसा सा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ ऐसा सा बच्चों आपको क्या दिखेगा? ये स्ट्रक्चर दिखेगा, जहां पे ये वाला एरिया कहां पे लगा हुआ है? ये वाला एरिया बच्चों लगा हुआ है एट द जंक्शन ऑफ, ये वाला मतलब एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड फोरगट, ये स्टिक है वहां पे, और ये आपका ट्यूब ऐसे निकला हुआ है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? इसमें दो इंपॉर्टेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनो। जो साइड्स वाला एरिया बच्चों, ये वाला एरिया, यहां पे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लैंडुलर सेल। मतलब ये ग्लैंड्स हैं, इनका काम है सिक्रीशन करना, सिक्रीट करना। कहां से सिक्रीट करेंगे बच्चों? इसके बाहर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है ना, इसके बाहर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे? इसको पकड़ेंगे और इसको अंदर सिक्रीट कर देंगे। इसको अंदर क्या कर देंगे बच्चों? सिक्रीट कर देंगे। तो इनका काम ही है, इनका नाम क्या है? ग्लैंडुलर सेल। इनका नाम क्या है बच्चों? इनका नाम क्या है? इनका नाम है बच्चों ग्लैंडुलर सेल। तो इनका काम क्या है? सिक्रीट करना। इनका नाम क्या है बच्चों? सिक्रीट करना। क्या सिक्रीट करेंगे? जो बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट था उसको सिक्रीट कर देंगे अंदर की तरफ। ये एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट अंदर आया है, ठीक है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट अंदर आया है उसको लेके जाना पड़ेगा भाई कहां तक? आपके इसमें डालना है ना, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में डालना है ना। तो उसको लेके जाने के लिए बच्चों, उसको लेके जाने के लिए यहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर सिलिया लगा रहता है। सिलिया पता है? ऐसा सेल्स रहता है, देखो, रुको दूसरे कलर से बनाते हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, मतलब ऐसा सेल होता है, इसके ऊपर ऐसा सिलिया, ऐसा सेल्स रहते हैं, इसके ऊपर ऐसा सिलिया, समझ रहे हो? ऐसा सेल सिलिया, ऐसा सेल सिलिया, समझ रहे हो? ऐसे सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। कौन से सेल्स होते हैं ये? सिलिएटेड सेल्स। सिलिया क्या होता है? एक यू कैन से एक फाइबर की तरह होता है, रस्सी की तरह होता है। रस्सी इन द सेंस, रस्सी नहीं, अच्छा एग्जांपल नहीं, फाइबर कपड़े की तरह ऐसे से घूमता रहता है, ये नाचता रहता है, ऐसे टहलता रहता है। जैसे मान लो एकदम कुछ पी लिया इसने, एकदम ऐसे नशे में घूमता रहता है ऐसे ऐसे करके। तो अगर मान लो इसके ऊपर मैंने किसी को रख दिया, जैसे मान लो इसके ऊपर मैंने रख दिया नाइट्रोजनस वेस्ट को, तो ये ऐसे ऐसे करता है और उसको ढकेलता है आगे, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे करते करते उसको आगे आगे ढकेलता है। तो मान लो अगर यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट आ गया, मान लो इन द सेंस क्या, ग्लैंडुलर टिश्यू ने क्या किया, यहां से उठा के नाइट्रोजन वेस्ट यहाँ पे डाल दिया, सही बात है। तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर आ जाएगा नाइट्रोजन वेस्ट। देखो दूसरे कलर से बनाते हैं। यहां से बाहर नाइट्रोजन वेस्ट था, अंदर आ गया नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है। फिर ये नाइट्रोजन वेस्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो सिलिया क्या करेगा? उसको ऐसे धक्का मारेगा, ऐसे धक्का मारेगा। तो धक्का मारते मारते उसका बच्चों यहाँ से मूवमेंट होता रहेगा, और ये मूवमेंट होते होते वो कहाँ चला जाएगा? इसके कहाँ चला जाएगा? इसके डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाएगा। तो बिकॉज ये किसके वजह से हुआ? ये किसके वजह से हुआ बच्चों? इन स्पेशल टाइप ऑफ सेल की वजह से हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिएटेड सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सिलिएटेड सेल।
क्लियर है? सो ये दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। सही है, तो इस मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स को अब मैं थोड़ा सा यहां लेकर आ जाता हूं। ठीक है, यहां लेकर आ जाता हूं, इसको मिटा देते। अब सही लग रहा है? ये टॉपिक पूरा मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के ऊपर ही था, जहां पे मैंने आपको क्या बता दिया है बच्चों? ये पूरा टॉपिक मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के ऊपर था, जहां पे मैंने मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का लोकेशन, उसका नंबर और उसका कुछ स्ट्रक्चर बता दिया, जिसके अंदर क्या क्या वो प्रेजेंट करते हैं। मतलब इसके अंदर सिलिएटेड सेल प्रेजेंट होता है और एक ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ले लिया बच्चों? लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट लिया? स्क्रीनशॉट लिया, वेरी गुड। आगे चलें। अब कुछ और भी एक्सक्रीटरी के लिए प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीशन के लिए बच्चों देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ सेल्स, और कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम लोग बात एक्सक्रीशन के ही कर रहे हैं, तो कुछ और भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जिनको हम लोग नेफ्रोसाइट बोलते हैं। बताता हूं उसके बारे में भी। मान लो ये आपका कॉकरोच है, बार बार बनाना पड़ता है इसको। ठीक है, मान लो ये आपका कॉकरोच है, ऐसा कुछ है, ये आपका कॉकरोच है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है ना कॉकरोच। देख, अब इमेजिन करो, अब इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला मैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका कॉकरोच है, तो इस कॉकरोच के अंदर बच्चों ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे बीच बीच में, समझ रहे हो? ऐसे छोटे छोटे बीच बीच में ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फैट बॉडीज। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं बच्चों फैट बॉडीज। समझ में? फैट बॉडी ही कहते हैं ना, रुको कभी कभी भूल भी जाता हूं मैं। फैट बॉडी कहते हैं, सही है ना? ठीक है, ठीक है, समझ में आएगी बात? तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? फैट बॉडीज। ठीक है, तो कितने प्रेजेंट हो सकते हैं? कितने भी बच्चों, ये इसका कोई आंसर तुमसे पूछने नहीं वाला कि कितने फैट बॉडी होते हैं, कितने नहीं होते। और इन फैट बॉडीज के अंदर बच्चों बड़े सारे अलग अलग प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं। पर हम सारे सेल्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम एक स्पेसिफिक सेल के बारे में बात करेंगे बच्चों, जो क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है। जो क्या करता है बच्चों? एक्सक्रीशन करता है। समझ में आई बातें? समझ में आई बातें? ठीक है, तो यहां पर बच्चों एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होगा, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होगा इस फैट बॉडीज के अंदर, जिसका काम है एक्सक्रीशन करने का। अब ये कैसे करता है, इसका पहले नाम सुन लो। इसका नाम है बच्चों यूरेट सेल। इसको आप यूरेट सेल कहोगे, या फिर इसी को आप नेफ्रोसाइट कहोगे। इसी को आप क्या कहोगे बच्चों? नेफ्रोसाइट। दिख रहा है? ये फ्रेम में आ रहा है? कट तो नहीं हो रहा? नहीं कट हो रहा। ठीक है, तो आप इसे यूरेट सेल कहोगे या फिर इसे नेफ्रोसाइट कहोगे। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है बच्चों, मान लो ये आपका कॉकरोच का बॉडी है, और इस कॉकरोच के बॉडी में ये सेल है, और सेल में बहुत सारा क्या प्रेजेंट है बच्चों? मतलब ब्लड है, और ये ब्लड में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारा, मजा आ रहा है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे बच्चों आपके यूरिक एसिड प्रेजेंट है, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है। तो ये जो यूरेट सेल है बच्चों, ये क्या करता है पता है? ये क्या करता है, इसका काम क्या है? इसका नॉर्मल सा इतना ही काम है बच्चों कि ये जो यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा ना, इसको खुद के अंदर स्टोर कर लेगा। इसको बुलाएगा, बोलेगा आ जा इधर आ जा, और इसको क्या करेगा बच्चों? खुद के अंदर स्टोर कर लेगा। खुद पास बुलाएगा इसको और बोलेगा आजा आजा, और ये क्या करेगा? इसको खुद के अंदर बच्चों स्टोर कर लेगा। अब ये स्टोर करके डालेगा किधर? सवाल ये है ना बच्चों, अगर यूरिक एसिड, अगर आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट अगर बहुत ज्यादा हो गया उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट, तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है पता है? ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या कर लेता है बच्चों? एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको कहीं जाने नहीं देता, उसको पकड़ के रखता है। बोलता है मैं तेरा इफेक्ट बॉडी में नहीं जाने दूंगा, और खुद के अंदर बच्चों वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ रहे हो? ठीक है, जैसे आप कह सकते हो, इसका बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे शिव जी अपने शंकर जी है। ठीक है, तो शंकर जी ने क्या किया था? जब समुद्र मंथन चल रहा था, आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं ये कहानी, जब समुद्र मंथन चल रहा था तो सबसे पहले अमृत से पहले उसके अंदर से विष निकला, मतलब क्या निकला? जहर निकला। समझ रहे हो? तो कोई उसको पीने के लिए रेडी नहीं था, कोई उसको देखने के लिए रेडी नहीं था। तो शिव जी, हमारे भोलेनाथ जी, उन्होंने क्या किया? उस जहर को खुद ही पी गए। समझ रहे हो? मतलब वो चीजें दुनिया को परेशान कर देगी, दुनिया को खराब कर देगी, दुनिया को मार सकती थी, तो वो चीजें शिव जी खुद ही पी गए। तो उसी की तरह इमेजिन करो बच्चों कि ये भी एक ऐसा सेल है जो
पूरे यू कैन से पूरे कॉकरोच की बॉडी के लिए खुद को सेक्रीफाइस करता है, और जितने भी यहाँ पे यूरिक एसिड थे यानी आपके नाइट्रोजनस वेस्ट थे वो क्या करता है, खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये एब्जॉर्ब करके डालेगा कहाँ, कहीं नहीं डालेगा, ये थ्रू आउट द जिंदगी इसके बॉडी में ही पड़ा रहेगा। जब ये मर जाएगा तभी इसके बॉडी से बाहर निकलेगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपका कॉकरोच होता है ना बच्चों, उसके कई सारे फेजेस होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बहुत बार लेयर, मतलब ये जो उसकी ये क्या बोलते हैं, उसका जो सिलिएटेड सेल होता है ना, सिलिया नहीं, सिलिएटेड, हाँ सिलिएटेड से ही बना रहता है उसकी आउटर कवरिंग, एक्सोस्केलेटन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब उसका साइज बढ़ता रहता है, जब उसका साइज बढ़ता रहता है तो एक्सोस्केलेटन टूटता है फिर बनता है, टूटता है फिर बनता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये वाली जितनी चीजें ना ये जाके एक्सोस्केलेटन में स्टोर हो जाती है, तो एक्सोस्केलेटन टूट जाएगा तो वो निकल जाएगा और उसके ऊपर नया एक्सोस्केलेटन आ जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि एक्सोस्केलेटन किससे बना है, एक्सोस्केलेटन बच्चों किससे बना है, वो मैंने आपको पढ़ाया था, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता उसका शेप। समझ लो, उसका शेप चेंज नहीं हो सकता। तो जब एक कॉकरोच बढ़ रहा होगा तो उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो बार बार टूटता है और वो बार बार नया आता है, नया टूटता है फिर नया आता है, टूटता है फिर नया आता है। समझ रहे हो, टूटता है, काइटिन का बना है ना, वो काइटिन से बना हुआ है, तो काइटिन फिक्स है, काइटिन का शेप बढ़ नहीं सकता, कम नहीं हो सकता। जैसे हमारा स्किन है, स्किन बड़ा छोटा हो सकता है, पर काइटिन मूवेबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसीलिए जब आपका कॉकरोच बढ़ता रहता है, बढ़ते हुए फेज में रहता है, तो बहुत बार काइटिन टूटता है और फिर नया बनता है। ऑलमोस्ट 12 से 13 बार ऐसा होता है कि काइटिन बना फिर टूटा, फिर बना फिर टूटा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट है वो काइटिन में जाकर स्टोर हो जाते हैं, काइटिन टूटता है तो नाइट्रोजन वेस्ट बाहर हो जाते हैं। लेकिन जब एक अडल्ट कॉकरोच बन जाता है, जब वापस काइटिन टूटता नहीं है, तो अडल्ट कॉकरोच के बॉडी में ये जिंदगी भर के लिए क्या हो जाता है बच्चों, स्टोर हो जाता है। तो ये खुद ही समेट लेता है, खुद ही क्या कर लेता है, उसको अपने गले लगा लेता है कि भाई तेरा असर मैं पूरे बॉडी में फैलने नहीं दूंगा, मैं भले तेरे को पकड़ के रखूंगा पर तेरा असर में बॉडी में फैलने नहीं होगा। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। समझ रहे हो, कौन एब्जॉर्ब करता है, यूरेट सेल या फिर नेफ्रोसाइट कह सकते हो। और ये कहां प्रेजेंट होता है बच्चों, फैट बॉडीज में प्रेजेंट होता है, फैट बॉडीज में। क्लियर है, समझ में आ गया, नोट कर लो, इसको कर लो बच्चों, तुम्हारा ही फायदा है। हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। एक और चीज है, एक और ग्लैंड होता है, एक और ग्लैंड होता है बच्चों, एक और ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिकोज ग्लैंड। ठीक है, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, यूरिकोज ग्लैंड। पर ये सिर्फ मेल्स में पाया जाता है, सिर्फ मेल्स ओनली प्रेजेंट इन मेल्स। जब मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे मैं ये दिखाऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर कहां पे है, कहां पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, वो उस समय के लिए जाने दो। पर अभी इतना याद रखो कि बच्चों यूरिकोज ग्लैंड का फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन भी थोड़ा थोड़ा इसके जैसा ही है कि ये भी क्या करता है, स्टोर करता है। ये भी जो भी यूरिया प्रेजेंट होगा, जो भी यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा, उसको क्या करेगा, धीरे धीरे स्टोर करेगा। पर ये जिंदगी भर अपने अंदर नहीं रखता, ये जिंदगी भर बच्चों अपने अंदर नहीं रखता। एक्चुअली होता क्या है कि जब एक कॉकरोच सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, मेटिंग करता है, मेटिंग करेगा जब वो, तो उसी समय पर बच्चों स्पर्म्स के साथ, क्योंकि मेल है तो स्पर्म छोड़ेगा, तो स्पर्म के साथ साथ बच्चों ये अपने जो भी स्टोर्ड यूरिक एसिड है उसको भी क्या करता है, रिलीज कर देता है इन दैट टाइम। समझ रहे हो, तो यूरिकोज ग्लैंड भी एक ऐसा ग्लैंड कह सकते हो बच्चों जो किसके लिए हेल्प करता है, एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है। और ये क्या करता है, चीजों को स्टोर करके रखता है। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ले लिया बच्चों, ले लिया, डन, ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म होता है। अब अगले वाले आने वाले मेरे हिसाब से सिर्फ 2 लेक्चर होंगे। एक लेक्चर में मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है, और एक लेक्चर में मैं आपको इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये 2 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके ऊपर से दोनों टॉपिक के ऊपर से बहुत सवाल भी बनते हैं, तो अगले दोनों लेक्चर जरूर से देखना। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हैं बच्चों। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ बच्चों ऐसे ही और वीडियो में जहाँ पे हम लोग मिलेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।